डियर ऑल स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में अगर आप देखते हो तो एनसीईआरटी में ओनली ये टेबल दिया हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, आप देख सकते हैं। ये टेबल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ठीक है। आज के सेशन में हम फर्स्ट किंगडम स्टार्ट करेंगे, किंगडम मोनरा, ठीक है। किंगडम मोनरा को स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी में मोनरा सेपरेट हेडिंग है जिसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देन इसके बाद से नेक्स्ट जो आपका किंगडम होगा वो होगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद से फंगी, देन प्लांटी एंड लास्ट में आपको मिलेगा एनिमिलिया, ठीक है। तो प्लांटी और एनिमिलिया तो सेपरेट चैप्टर हैं। आपको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा मोनरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में और फंगस के बारे में, ठीक है। और ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट है चैप्टर ये, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से आपको इस लेक्चर को सुनना होगा। और स्पेशली जो अभी आज का जो लेक्चर है ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है। और बैक्टीरिया आपको पता है कि कोई भी टॉपिक हो एनसीईआरटी का, उसमें बैक्टीरिया का कहीं ना कहीं डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप इसको इम्पॉर्टेंट लेके चलेंगे। देन हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक क्या है? किंगडम मोनरा। देन हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है क्या हमारा? मोनरा, ठीक है। मोनरा का फर्स्ट जो लाइन है, आप देखो इसका जो फर्स्ट लाइन है, किंगडम मोनरा का जो फर्स्ट लाइन है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनरा। मतलब कि जो मेन मेंबर है किंगडम मोनरा का वो क्या है? बैक्टीरिया है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्कशन जो है बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग इस टॉपिक में दिया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो लाइन है आप देखो, दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जो आपका बैक्टीरिया है ये मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जितने भी हमारे सराउंडिंग में प्लेस हैं, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है तो वो क्या है? बैक्टीरिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन है बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब कि चारों तरफ है। एयर में भी है बैक्टीरिया, ठीक है, सॉइल में भी बैक्टीरिया है, ठीक है, वाटर में भी बैक्टीरिया है। एनीवेयर आप जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पे बैक्टीरिया आपको मिलेगा मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और देन इसके बाद से मेंशन है बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देन नेक्स्ट लाइन, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल, ठीक है। यहाँ पे भी ऑकरेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है, सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट लाइन, दे आर ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट, मतलब कि ये एक्सट्रीम हैबिटाट में भी सर्वाइव करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन, ठीक है। ये क्या है? ये वो प्लेस है जहाँ पे हैबिटाट जो होता है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है। यहाँ पे हैबिटाट कैसा होगा? एक्सट्रीम कंडीशन में होगा, और यहाँ पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, ये जो भी प्लेस है आपके हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, ये वो प्लेस है जहाँ पे अदर ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइव होना इम्पॉसिबल जैसा है, ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट निल है, ठीक है। बट यहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में वो कैपेबिलिटी है जो उस प्लेस पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। देन मेनी ऑफ देम लाइव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स एज ए पैरासाइट, मतलब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पैरासाइट की तरह अदर ऑर्गेनिजम्स पे जिंदा हैं, ठीक है, वो लाइव फॉर्म में है, ठीक है। बट कैसे हैं? वो पैरासाइट्स के फॉर्म में है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। देन इसके बाद से हम एक और मैं पॉइंट बता दूं कि जब आप किंगडम मोनरा पढ़ोगे तो मैक्सिमम जो पॉइंट्स है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस है आर्की बैक्टीरिया को लेकर, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस है आर्की बैक्टीरिया को लेकर, और देन उसके बाद से यू बैक्टीरिया डिस्कस है, ठीक है। और यू बैक्टीरिया आपका किंगडम मोनरा का लास्ट जो है कैटेगरी होगा। और एक लास्ट में और भी है माइकोप्लाज्मा, जिसमें आपको थोड़े से इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, 1-2 लाइन का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। बट अगर हेडिंग वाइज देखेंगे तो आपको बैक्टीरिया पे डिस्कशन मिलेगा,
आर्की बैक्टीरिया पे मिलेगा और यू बैक्टीरिया पे मिलेगा, और ये सारे के सारे किस में आएंगे, मोनरा में आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बातें बताई। देन फिर से हम चलते हैं बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया में अब हम फिर से क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे शेप को लेकर। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया के शेप को। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप, मतलब कि बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है शेप के बेसिस पे, जिसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, स्फेरिकल है। क्या है ये, स्फेरिकल है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकस। क्या बोलेंगे, कोकस। और इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कोकाई। क्या होता है, कोकाई। आप देखो इसका प्लूरल फॉर्म कोकाई होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है रॉड शेप। जो नेक्स्ट बैक्टीरिया है या उसकी कैटेगरी जो है वो किस शेप की है, रॉड शेप की है। और रॉड शेप को आप क्या बोलते हैं, बैसिलस। क्या बोलते हैं, बैसिलस। ठीक है, रॉड शेप ऐसे होगा। ठीक है, और इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा, इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो उसको क्या बोलेंगे आप, बैसिलाई। क्या बोलेंगे, बैसिलाई। ठीक है, देन थर्ड जो कैटेगरी है वो है आपका कॉमा शेप। कैसा होगा, कॉमा शेप। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, विब्रम। क्या बोलते हैं, विब्रम। विब्रम इज ए सिंगुलर फॉर्म एंड विब्रो इज ए प्लूरल फॉर्म। ठीक है, विब्रो। अभी मैं एनसीईआरटी में आपको अंडरलाइन कराऊंगा। एंड लास्ट में जो है वो क्या है, स्पाइरल। स्पाइरल स्पुरुलम। स्पाइरल स्पुरुलम। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म जो होगा वो देखो आप, स्पाइरुला, ये होगा प्लूरल फॉर्म। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार डायग्राम को देख लो आप। ये आपका कोकाई है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे आपके स्पेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया दिख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अंडरलाइन भी कर लो आप, स्पेरिकल, कोकस, और प्लूरल फॉर्म क्या बोलेंगे, कोकाई। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोकाई, यहाँ पे बहुत सारे हैं तो इसलिए यहाँ पे आप इसको कोकाई बोल सकते हैं। और ये आपका क्या है, रॉड शेप है। कैसा है ये, रॉड शेप है। देन जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है वो है आपका बैसिलाई। बैसिलाई का जो शेप होता है वो होता है रॉड शेप। कैसा होता है, रॉड शेप। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे क्या है, कॉमा शेप, विब्रम। आप देखो ये आपका विब्रम है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे डायग्राम बनाया गया है, बट यहाँ पे सीक्वेंस वाइज अगर देखोगे तो ये थर्ड नंबर पे है। ठीक है, और स्पाइरल शेप का आप ये देख रहे हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसका सिंगुलर जो नेम होगा वो स्पेरुलम होगा, और प्लूरल जो नेम होगा इसका स्पाइरेला होगा, स्पाइरेला। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि ये क्या है, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद से कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड हैं। जैसे कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, दाउ द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया तो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो सिंपल ही होगा। ठीक है, वो कैसा होगा, सिंपल होगा। बट अगर उसका बिहेवियर अगर देखते हैं तो बिहेवियर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं और कभी कभी बेनिफिशियल भी होते हैं। ठीक है, तो मतलब वैरायटी बहुत सारे हैं। कभी कभी ये फर्टिलाइज़र बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो और या बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ है। तो ऐसे देखा जाए तो इनका बिहेवियर बहुत डाइवर्स टाइप का है, और डाइवर्स टाइप का बिहेवियर है तो इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सिग्निफिकेंस हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है, इनका यूनिफॉर्म वे में इनका बिहेवियर नहीं है, इनका बहुत डाइवर्स वे में इनका बिहेवियर है। ठीक है ना, तो ये लाइन इसलिए लिखा गया। और स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है, वेरी वेरी सिंपल। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इवन जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें जो है बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन को देखो, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज अ ग्रुप
शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, आप देख सकते हैं ना कि जब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप अदर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे तो बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है कि इसका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो काफ़ी एक्सटेंसिव टाइप का है। ठीक है, एक्सटेंसिव टाइप का इसका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। ठीक है, और डाइवर्सिटी मेटाबॉलिक लेवल पे इसलिए क्योंकि इसका डिफरेंट सिग्निफिकेंस है, डिफरेंट मतलब यूजेस में ये आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, देन न्यूट्रिशन को लेकर यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। ठीक है, ये अपना जो है फूड मटेरियल अपने आप से बनाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप तो हैं बट फोटोसिंथेटिक है या कीमोसिंथेटिक है, ये भी आपको जानना चाहिए। फोटोसिंथेटिक सनलाइट के प्रेजेंस में अपना ओन फूड प्रिपेयर करते हैं, बट जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि H2S चाहिए होता है, सल्फर, आयरन, ठीक है, मेथेन, हाइड्रोजन गैस, ये इनको चाहिए होता है और उसी से अपना ये फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं और फिर उससे एनर्जी वो गेन करते हैं। ठीक है, देन ऑटोट्रॉप्स के बाद जो है एक और कैटेगरी होती है बैक्टीरिया की जिसको आप क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। दे डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स आर ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हों, और या दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है कि वो डेड डिकेइंग मैटर पे सरवाइव करते हो। ठीक है, जब कोई भी डेड डिकेइंग मैटर होता है तो उसको यूज़ करने वाला जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया भी आता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर को जो है वो ब्रेक करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उससे वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी जो आपको डिस्कस किया वो टोटल बैक्टीरिया को लेकर था, और बैक्टीरिया किस में आते हैं, किस पर्टिकुलर किंगडम में आते हैं, ये मोनरा किंगडम में आते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी में यहाँ से लेकर, ठीक है, आप देखो यहाँ से लेकर कंप्लीट ये आपका बैक्टीरिया पे डिस्कशन दिया गया है, और देन ये पैराग्राफ भी बैक्टीरिया से रिलेटेड है। देन इसके बाद से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ किंगडम मोनरा। ठीक है, क्लास 11th स्टूडेंट्स, किंगडम मोनरा में मैंने लास्ट में आपको बताया था न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अबाउट बैक्टीरिया। ठीक है, उसी टॉपिक को थोड़ा एलिबरेट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे फोकस करो आप। ठीक है, सेकंड बुलेट्स पे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बैक्टीरिया शो बोथ ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, बट थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लासिफाई करूँगा, और क्लासिफाई करने के बाद से मैं एग्जाम्पल्स भी बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैन बी कीमो ऑटोट्रॉपिक एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक। मतलब कीमो ऑटोट्रॉपिक वो बैक्टीरिया होंगे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करेंगे और उससे अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करेंगे, और फोटो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं और सनलाइट से अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक में जो कीमो ऑटोट्रॉप है और फोटो ऑटोट्रॉप है, इनके एग्जांपल्स को भी एक बार देख लेते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप में आपका एग्जांपल होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एंड फोटो ऑटोट्रॉप में होगा पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको लर्न करना होगा। देन इसके बाद से नेक्स्ट आपका होगा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैन बी सेप्रोफिटिक। ठीक है, सेप्रोफिटिक मीन्स कि जो डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस पे ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया आपका हो गया ये, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉपिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉपिक। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में वो है सिम्बियोटिक। क्या है, सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक का एग्जांपल है राइजोबियम और फ्रैंकिया। सिम्बियोटिक का मतलब यहाँ पे ये है जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाएंगे बैक्टीरिया किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, दैट मीन्स कि म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आपका हो जाएगा राइजोबियम एंड फ्रैंकिया हो जाएगा, और सेकंड हो सकता है कि पी प्लांट्स हो या अदर कोई प्लांट्स हो, उनके साथ इनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक में सेप्रोट्रॉपिक हो गया, सिम्बियोटिक हो गया,
देन उसके बाद से पैरासिटिक, पैरासिटिक जो होगा वो विब्रो कॉलरी होगा, विब्रो कॉलरी। ये जो भी मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ इसको आपको लर्न करना होगा, क्योंकि जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट का तो वहाँ पे आपको पैरासिटिक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लर्न करना होगा, सिम्बियोटिक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लर्न करना होगा, सेप्रोट्रॉपिक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लर्न करना होगा। और कभी कभी मैचिंग में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी आपने क्लासीफाई कर रखा है बैक्टीरिया, उसका एग्जाम्पल आपको लर्न करना होगा। देन नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज various inorganic substances such as nitrates, nitrites, ammonia and use the release energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. ठीक है, ये जो भी आपका बैक्टीरिया होगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट्स आपका है, नाइट्राइट्स है, अमोनिया है, इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, और देन क्या करेगा, यूज़ द रिलीज एनर्जी। ठीक है, जो भी एनर्जी रिलीज होगी आफ्टर ऑक्सीडेशन उसको यूज़ करेगा और एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और ये जो भी बैक्टीरिया हैं ये क्या करेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग करेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन को रिसाइकिल करना हुआ, फास्फोरस को रिसाइकिल करना हुआ, आयरन का रिसाइकलिंग करना, सल्फर का, ये रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट है आपका हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक को इलेबरेट किया गया है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। ठीक है, द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर, मतलब हेटरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होंगे वो डिकम्पोजर का वर्क करेंगे। और डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस को ब्रेक करके और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस को ब्रेक करेंगे और इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इस टाइप के बैक्टीरिया को आप क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर, क्योंकि ये डिकम्पोज कर रहे हैं डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस को। ठीक है, और एक तरीके से इनडायरेक्टली हमारे जो है एटमॉस्फेयर को एक तरीके से बैलेंस कर रहे हैं ये। ठीक है, देन नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट, दे आर यूजफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, मिल्क के अंदर अगर आप कर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कर्ड का फॉर्मेशन के लिए जो बैक्टीरिया रिक्वायर्ड है वो क्या है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसको आप लर्न कर लेंगे, ये आपको हेल्प करेगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। ठीक है, और आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे जो दोनों मैंने हेडिंग ये बता रखा है, कीमोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक, ये दोनों यहीं से मैंने लिया है। आप देखो यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ये हो गया आपका, और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये हो गया। इन दोनों को मैंने यहाँ पे इलेबरेट कर दिया। ठीक है, अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो रिलेटेड है किससे, पैथोजेंस और डिजीज़ से। ठीक है, पैथोजन और डिजीज़ से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पैथोजन की तरह एक्ट करते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में या क्रॉप में, और वहाँ पे वो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, सम आर द पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, एनिमल्स। ठीक है, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंसर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये ध्यान देना होगा कि बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया था कि इनका बिहेवियर डिफरेंट टाइप का होता है। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, और बिहेवियर में आपका डिजीज़ कॉज करने वाले भी बिहेवियर होते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं क्रॉप के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर एंड अदर एनिमल्स के अंदर। दैट्स वाई इस कैटेगरी के बैक्टीरिया को आप क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे। क्या उनको बोलेंगे आप, पैथोजेंस, क्योंकि वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो पॉइंट आपको दिख रहा है, नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है। तो बैक्टीरिया नॉर्मली जो है फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल
कंडीशंस, ठीक है, कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बैक्टीरिया नॉर्मली फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में वो स्पोर के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं। और स्पोर में एक्चुअली क्या होता है, स्पोर में एक आउटर लेयर हार्ड लेयर बन जाती है, ठीक है, हार्ड टफ लेयर बन जाती है। और ऐसा तब क्यों होता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में इसको नुकसान ना हो, इसको हार्म ना हो, इसलिए ये क्या करता है, एक लेयर की तरह, हार्ड लेयर की तरह बना लेता है, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आता है तो ये स्पोर जो होता है जर्मिनेट कर जाते हैं। क्या होते हैं, ये जर्मिनेट कर जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान देना हो कि स्पोर फॉर्म हुआ बैक्टीरिया का, तो दैट मीन्स कि उस समय जो कंडीशन है वो कैसा है, अनफेवरेबल कंडीशन है। जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे तो ये स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा और जर्मिनेट करके वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है। फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन बोथ आर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिजन का यहाँ पे एक डायग्राम भी दे रखा है, आप देखो यहाँ पे देखो आप, बैक्टीरिया फिजन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मेंशन है डिवाइडिंग बैक्टीरिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे फिजन हो रहा है, कुछ टाइम के बाद ये सेपरेट हो जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा, दोनों इंडिविजुअल एक बैक्टीरिया बना लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बैक्टीरिया में रियलिटी में देखा जाए तो रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए गेमेट्स का रिक्वायरमेंट होता है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और आप जब बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे गेमेट्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, वहाँ पे गेमेट्स नहीं मिलेगा, वहाँ पे जीन का रिकॉम्बिनेशन होता हुआ दिखेगा आपको डिफरेंट मेथड के थ्रू, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेंशन है दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें होगा क्या कि डीएनए जो है ट्रांसफ़र होगा वन बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया में, ठीक है, ये ध्यान देना होगा आपको। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड होता है ट्रांसडक्शन और थर्ड होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये दीज आर द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है बुक ने कि बैक्टीरिया के अंदर रियल जो है या ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। आप यहाँ पे देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इज लिमिटेड टू मेयर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेनली बाय 3 मेथड्स। मैंने आपको बताया फर्स्ट कौन सा मेथड है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सेकंड ट्रांसडक्शन है और थर्ड जो है कॉन्जुगेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ओनली जो है डीएनए सेगमेंट्स जो है ऐसे देख लो आप, जैसे कि ये डीएनए का सेगमेंट है, किसी बैक्टीरिया का सेगमेंट है, ये बैक्टीरिया का डीएनए का सेगमेंट है और ये जो है ट्रांसफ़र हो रहा है किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र कब होगा, जब एक मीडियम में इसको आप रखेंगे, ठीक है। इन दोनों को जब एक मीडियम में रख देंगे, ये आपका डीएनए फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है, बैक्टीरिया से आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, ये मीडियम आपका है, ठीक है। देन ट्रांसलेक्शन में देखो आप, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय एजेंसी ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। जब बैक्टीरियोफेज के हेल्प से कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया के अंदर तो उस मेथड को आप बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। और लास्ट आपका होगा कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या होता है, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक डोनर होता है, एक रिसिपिएंट होता है। डोनर जो है अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर देता है रिसिपिएंट में, ठीक है, ध्यान देना होगा। Between donor cells having sex pili and F factor and recipient cell lacking both, ठीक है। रिसिपिएंट में सेक्स पिलाई भी नहीं होता और डोनर सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे हैं, डोनर सेल्स के अंदर है। और ये दोनों चीज़ों के हेल्प कहाँ पे होता है, जब ये डोनर सेल्स जो है ट्रांसफ़र करता है रेसिपिएंट में जेनेटिक मटेरियल, और उस समय उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है किंगडम मोनरा में वो है यू बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपका जो शो हो रहा है स्क्रीन पे, ये एक्चुअली में एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का पेज है ये।
और इसमें जो फर्स्ट लाइन है आप देखो, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया, दे आर करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल फ्लैजेलम। कह रहा है कि यू बैक्टीरिया में 1000 डिफरेंट टाइप के जो है आपको बैक्टीरिया होंगे, और ये एक्चुअली में यही ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, यही ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, और ये कैसे करेक्टराइज करते हैं, रिजिड सेल वॉल से, ठीक है। करेक्टराइज मतलब कि ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा जिसके बिहाफ पे इसको आप करेक्टराइज करेंगे, और जब इसमें फ्लैजेलम होगा तो आप इसको क्या बोलेंगे, मोटाइल। मोटाइल मीन्स मूवमेंट करेगा, ठीक है। फ्लैजेलम के थ्रू जो है बैक्टीरिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड टू एज ए ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ध्यान देना, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, और ये क्लोरोफिल ए कहाँ पे होता है, ग्रीन प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए इज़ ऑल्सो फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, और ये साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो आप इसको क्या बोलेंगे, साइनोबैक्टीरिया में अगर क्लोरोफिल ए है तो ये अपना फूड मटेरियल सेल्फ बनाएगा, ओन फूड मटेरियल सेल्फ ये प्रिपेयर करेगा। दैट्स वाई साइनोबैक्टीरिया को आप कहाँ पे कैटेगराइज करेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में कैटेगराइज करेंगे आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देन द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलर। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, मतलब ये इनकी कॉलोनी होती है, और जब कॉलोनी होती है तो ये कॉलोनी फिलामेंटस की तरह अपीयरेंस लेता है, ठीक है। फिलामेंटस की तरह अपीयरेंस लेता है, जैसे कि ये क्या है आपका, ये सेल हैं साइनोबैक्टीरिया के, ठीक है। आप देखो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलर, तो ये आपका यूनिसेलर, ये यूनिसेलर, बट ये फिलामेंटस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, फिलामेंटस फॉर्म में है, ठीक है, कॉलोनी बनाकर। और हैबिटाट की अगर बात करें तो यहाँ पे मेंशन है फ्रेश वाटर, मरीन आर टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, जैसे कि ये कॉलोनी है ना, तो ये जो आपका दिख रहा है ब्लू जो शेडिंग दिख रहा है, ये क्या है, जिलेटिनस सीथ होती है, और इससे ये सराउंडेड होते हैं, ठीक है। देन दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन polluted water bodies. They often form bloom in polluted water bodies, ठीक है। जैसे कि आप वाटर बॉडीज़ में अगर देखेंगे तो एक लेयर की तरह ये होंगे, वहाँ पे एक लेयर की तरह होंगे और ब्लूम का अपीयरेंस लेंगे। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़, ठीक है, मतलब पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ये ब्लूम के लेयर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इनकी बहुत सारे कॉलोनी होंगी। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया का, वो क्या है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, ठीक है। जैसे कि आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। आप देखो यहाँ पे हेटेरोसिस्ट ये दिख रहा है, और ये किस पर्टिकुलर साइनोबैक्टीरिया में होंगे, ये नॉस्टॉक में होंगे और एनाबेना में होंगे। कहाँ पे होंगे ये, नॉस्टॉक और एनाबेना में होंगे, ठीक है। देन किंगडम मोनरा में जो सेकेंड मेंबर है, अब उसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड जो मेंबर है वो है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया का सबसे पहला जो पॉइंट है कि ये आर्की बैक्टीरिया एडवर्स हैबिटाट में ये सर्वाइव करते हैं, या आप बोल सकते हैं एक्सट्रीम हैबिटाट में। जो इनका हैबिटाट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, उस टाइप के हैबिटाट में यूजुअली कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है, जिसमें कि आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आप NCERT के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट, मतलब कि ऐसा हैबिटाट जो काफ़ी हार्ड हो, स्टिफ टाइप का हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे तो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, ठीक है, जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा हो, और जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स, ये टर्म आपको लर्न करना होगा। देन हॉट स्प्रिंग मीन्स थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है, तो इस हैबिटाट में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। मार्सी हैबिटाट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। मार्सी मतलब कि मडी, जहाँ पे मड हो, ठीक है, जहाँ पे मेथेन हो, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो है एक्सट्रीम हैबिटाट्स है जिसको आपको लर्न करना चाहिए। साल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग्स, मार्सी एरिया, यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, ठीक है।
और आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव क्यों करते हैं, तो इसका पीछे सबसे बड़ा रीज़न है सेल वॉल का। सेल वॉल जो है कुछ यूनिक टाइप का होता है आर्की बैक्टीरिया का। जब आप बैक्टीरिया से कंपेयर करेंगे आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल को, तो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल डिफरेंट होता है, और डिफरेंट होने के वजह से क्या है कि उसका सर्वाइवल ईजिली हो सकता है एक्सट्रीम कंडीशंस में। एनसीईआरटी में आप देखो, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, देन नेक्स्ट है मैथनोजेंस, मतलब कि मार्सी एरिया में जो भी आर्की बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है। और आपने मैथनोजन वर्ड जो यूज़ किया है उससे आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे मेथेन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ जो भी डिस्कशन होगा वो मेथेन से रिलेटेड होगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या है यहाँ पे मेंशन है आर्की बैक्टीरिया में। नेक्स्ट पॉइंट में, मैथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल्स सच एज काऊ, बफेलो, गोट। ठीक है, काऊ, बफेलो, गोट ये किस में आते हैं, रूमिनेंट्स में आते हैं। ठीक है, और उनके गट में जो है, उनके गट में क्या होता है, मैथनोजेंस होते हैं, मतलब मैथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, कॉमनली बोल सकते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेथेन। मैंने अभी जस्ट बताया कि ये जो बैक्टीरिया होंगे मैथनोजेंस कैटेगरी वाले, ये क्या करेंगे, मैथेन को प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक है ना, जब इनका डंग आप यूज़ करेंगे तो वहाँ से आपको मेथेन का प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये आपका ये आर्की बैक्टीरिया टॉपिक फिनिश हो गया। देन इसके बाद से हम किंगडम मोनरा में थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है क्या आपका यू बैक्टीरिया।